हरे कृष्ण। नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच श्री गौर प्रभु जी, आपने इतना सुंदर मौका दिया कि असली में होली डे वही है जिस होली डे पर हम होली नेम कर सकें विद होली डिवोटीज। तो असली असली होली डे उसे कहेंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं भक्तों के बीच में क्या विषय लूं, क्या टॉपिक लूं। तो मुझे एक बहुत सुंदर श्लोक याद आया। ये श्लोक इस प्रकार से है, मुचि हो या शुचि यदि कृष्ण भजे, शुचि हो या मुचि यदि कृष्ण त्यजे। बहुत सुंदर है। मुचि हो या शुचि, दो शब्द हैं इसमें, समझेगा। मुचि का मतलब है जो क्लीन नहीं है, गंदा। कह रहे मुचि हो या शुचि यदि कृष्ण भजे, जो अपवित्र भी है अगर वो कृष्ण का भजन करता है तो वो अपनी इम्प्योर स्टेज से प्योर स्टेज पर आ जाता है। और बता रहे हैं शुचि हो या मुचि, जो क्लीन है जो पवित्र है, वो शुचि व्यक्ति भी, वो क्लीन व्यक्ति भी इम्प्योर हो जाता है अगर वो कृष्ण का भजन करना छोड़ देता है। तो ये कंटेक्स्ट हम डिवोटीज के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट टाइम्स जब हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं, भक्तों के बीच में आते हैं, तो शुरुआती दिनों में हम लोग नाम जप को लेकर बहुत ही सावधान रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय हमें बीत जाता है, नाम जप को लेकर हम केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं नहीं अब तो सफिशिएंट प्योर हैं, अब नाम जप में ऊंच नीच भी कर दी ना तो चलेगा। नहीं, बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं, मुचि हो या शुचि। हम इम्प्योर स्टेज पे थे, मतलब क्या मेटीरियल थॉट से पूरी तरीके से घिरे हुए थे। लेकिन जब हमने कृष्ण का भजन किया, कृष्ण के नाम का जप किया हमने, उस इम्प्योर स्टेज से हम प्योर स्टेज पर आ पाए। लेकिन अब अगर प्योर स्टेज पे आने के बाद हम इस नाम जप के प्रति केयरलेस हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यही जो नाम जप छोड़ने की वजह से हम क्लीन स्टेज से दोबारा डर्टी स्टेज पर आ जाएं। इसका मतलब वही थॉट्स, वही मटेरियल लाइफ, वही दोबारा हमें हॉन्ट करने लगती है। कई बार डिवोटीज ये प्रश्न पूछते हैं कि नाम जप की इतनी महिमा जानने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यही गलती बार बार करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ना नाम की क्वालिटीज को, नाम के गुणों को अच्छे से समझ नहीं पाए। तो अगर नाम के गुणों को समझना है तो बहुत सुंदर तरीका है एक श्लोक के माध्यम से याद करने का। ये श्लोक पद्म पुराण का है, जिसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कुछ कंटेक्स्ट में भी यूज किया है। ये श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप को रेगुलर बेसिस पे कन्विंस करना कि जो मैं नाम जप कर रहा हूं, ये नाम जप में मुझे कभी लापरवाही नहीं करनी। इसके लिए नाम के, होली नेम के इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन 6 गुणों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर एक एक करके इसके पॉइंट को लें, सबसे पहला है, अगर हम लास्ट से लेते हैं, अभिनत्व नाम नामिनो। जनरली क्या होता है, जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं, हमें लगता है कि जो नाम मैं जप कर रहा हूं ये लाइफलेस है, ये सुन नहीं सकता, ये एक साधारण अक्षर है कोई। नहीं, पद्म पुराण कह रहे हैं अभिनत्व नाम नामिनो। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है और उसके घर में आग लग गई और उसका दोस्त 2 गली पीछे ही रहता है और वो अपने घर पर चिल्ला रहा है, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मिस्टर जॉन को पता ही नहीं है कि उनका दोस्त जल रहा है।
जब तक मिस्टर जॉन पहुंचेंगे अगले दिन, तब तक उनका दोस्त जलकर भुट्टा बन चुका होगा, क्योंकि मिस्टर जॉन में और उनके नाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हमें प्यास लगती है, हम बोलते हैं पानी 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 पानी, हमारी प्यास नहीं बुझेगी, और प्यास लगेगी, क्योंकि पानी में और उसके नाम में डिफरेंस है। अगर हमें कोई फ्रूट या कोई भी डिश बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम अगर हम बोलेंगे, उससे हो सकता है हमारे अंदर खाने की लालसा आ जाए, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन कृष्ण का नाम ऐसा नहीं है। बता रहे हैं अभिनत्व नाम नामीनो, नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब अगर हम कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करने मात्र से हम कृष्ण का संग करते हैं। और एक एग्जाम्पल नहीं, दो एग्जाम्पल नहीं, स्क्रिप्चर्स में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जब भी डिवोटीज भक्त कभी खतरे में पड़े, छोटा सा भी डेंजर आया उनके ऊपर, उन्होंने कृष्ण के नाम को पुकारा, कृष्ण वहां पर आए हैं। जैसे उदाहरण है द्रौपदी माता का, माता उत्तरा का, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, गजेंद्र का। जहां जहां भक्तों ने श्री कृष्ण के नाम को पुकारा है, कृष्ण वहां पर प्रेजेंट हुए हैं, क्योंकि कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। तो सबसे पहले जब हम नाम जप कर रहे हो, हमें ये बात याद रखनी है कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट है, ये मेरी पर्सनल मीटिंग है कृष्ण के साथ। अगर हमारी किसी बड़े व्यक्ति से मीटिंग हो, हम कितना केयरफुल रहते हैं, बिल्कुल दिमाग में सोचा होता है कि ये शब्द बोलने हैं, ये मेरे दिल की बात है, ये दिल की बात करनी है मुझे ना। क्यों? क्योंकि रेयर अपॉर्चुनिटी है ना, दोबारा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जब हमारी कृष्ण के साथ मीटिंग होती है, कृष्ण के नाम के साथ मीटिंग होती है, बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, कितना बोलना है कैसे बोलना है, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हम यूजली जप करने का मतलब सोचते हैं 2 घंटे की जुबान की एक्सरसाइज, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं नहीं, खाली ये नहीं है। जप करना एक आर्ट है, एक कला है। कोई भी कलाकार व्यक्ति क्यों नहीं है, कोई भी आर्टिस्ट क्यों नहीं है, वो अपने आर्ट फॉर्म को लेकर बहुत ही फोकस्ड रहता है। एक पेंटर पत्थर भी देखता है ना, तो पत्थर के अंदर देखता है ये आंखें दिख रही हैं, ये पांव दिख रहे हैं। पेड़ को देखता है, पेड़ के अंदर कोई नक्शा बना लेता है भारत का, क्योंकि उसका विजन वैसा बनता है। आर्टिस्ट है ना, फोकस्ड रहता है। कोई अगर कुकिंग करता है, कुकिंग भी आर्ट है, कला है। कुकिंग करने में कितना फोकस रहना जरूरी है ना। कब छोंक कितना जल जाएगा, कितना टमाटर लाल हो जाएंगे, क्या होगा, तब ये सब्जी डालनी है, तब ये डालना है, कितना फोकस रिक्वायर्ड है। अगर कोई बॉडी बना रहा है, कितना फोकस चाहिए। एक बॉडी बिल्डर कभी ये नहीं सोचता कि नहीं 1 घंटा जिम में तो फोकस रहूंगा मैं, 2 घंटा जिम में तो फोकस रहूंगा, 22 घंटे अपने हिसाब से जीऊंगा, नहीं। 22 घंटे भी वो इसी सोच में होता है, ये खाऊंगा, इससे हेल्थ अच्छी बनेगी, बॉडी अच्छी बनेगी। ठीक है, ये उसको मतलब एक एक चीज वो अपने शरीर से संबंधित लेके चलता है। वैसे ही जप करना एक आर्ट है, एक कला है। और इस कला में ऐसा नहीं कि 2 घंटे जुबान की एक्सरसाइज से हम लोग नाम जप कर लेंगे। 22 घंटे नाम जप की कॉन्शियसनेस में रहना है। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि इसका मेरे जपा पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखना है ये बोलना जरूरी है या नहीं। जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, समझना है कि इस एक्टिविटी का मेरे जपा पे फर्क पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, बहुत ही केयरफुल। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो एक बार एक मंदिर में जपा कर रहे थे, और उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है। तो उनकी सेक्रेटरी से मिलता है, और सेक्रेटरी बताते हैं कि जो महाराज हैं अभी मीटिंग में बिजी हैं, तो आप अभी ऑफिस में बैठिए, आप वेट कीजिए, महाराज आ रहे हैं। ये कहता है ऑफिस में क्या बैठना, मैं भी टेम्पल में बैठ जाता हूँ। तो टेम्पल में बैठा, आफ्टर 45 मिनट्स समथिंग, वो सेक्रेटरी आए उस व्यक्ति के पास, वो कहते हैं कि महाराज अभी फ्री हो गए हैं मीटिंग से, आप आके मिल सकते हैं। ऑफिस में जाता है, और जब वो महाराज को देखता है सामने चेयर बैठे हुए, कह रहे अरे आप तो वही हैं जो टेम्पल हॉल में बैठ के जपा कर रहे थे, आपके सेक्रेटरी ने बोला कि आप मीटिंग में हैं। महाराज कहते हैं एग्जैक्टली,
जो मैं जपा कर रहा हूं ये मेरी मीटिंग है कृष्ण के साथ। इसलिए जब हम रोज जपा करने बैठेंगे इस कॉन्शियसनेस के साथ कि ये कृष्ण के साथ मेरी मीटिंग है, हम सावधान रहेंगे। हर बीट पे, हर मोती पे जपा करने से पहले अगर हम ये विचार बनाएंगे कि ये मेरे आखिरी मौका हो सकता है कृष्ण से मिलने का, तो हर बीट पर हम ध्यान देंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कृष्ण के नाम का वो है अभिनत्व नाम नामिनो। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। इसका मतलब अगर हम कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तो मतलब हम कृष्ण की भक्ति करें हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। इसलिए अगर हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कृष्ण का संग कर रहा हूं, मैं कृष्ण का एसोसिएशन कर रहा हूं, ये कृष्ण के साथ मेरी मीटिंग है। तो सबसे पहला गुण, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अभिनत्व नाम नामिनो। कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। दूसरा है पूर्ण शुद्धो। पूर्ण शुद्धो का मतलब कंप्लीटली प्योर। भगवान के नाम में कोई दूषरीकरण नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। अगर जमीन पे कहीं दाल गिर जाए, कोई सब्जी गिर जाए, हम साफ पोछा लेके आएंगे, मॉपिंग क्लोथ, उससे हम उसे क्लीन करेंगे, जमीन साफ हो जाएगी, पोछा गंदा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि भगवान का नाम भी क्या है, अगर हमें क्लीन करेगा तो भगवान का नाम ना गंदा हो जाएगा। नहीं, पूर्ण शुद्ध हो। भगवान का नाम कभी गंदा हो ही नहीं सकता, पूरी तरीके से क्लीन है। कैसे? जैसे सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें गंदे स्थान पर पड़ती हैं, उसकी मलिनता, उसकी जो स्मेल है, जो गंदी स्मेल है, उसको ले लेती है, उसको साफ कर देगी बिल्कुल, लेकिन खुद कभी गंदी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सूर्यदेव विवस्वान अपने महल में पहुंचे और उनकी पत्नी कह रही कम ऑन यू आर स्टिंकिंग टुडे, इतना स्मेल आ रहा है आप में से। नहीं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो शुद्ध कर सकता है किसी अपवित्र व्यक्ति को, लेकिन खुद कभी भी अपवित्र नहीं होता। और तीसरा है नित्य मुक्तो। नित्य मुक्तो मतलब भगवान का जो नाम है इस पे कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं लगता, अनटेंस्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कई बार कुछ लोग ड्रिंक किए होते हैं या उन्होंने स्मोक किया होता है और उनको बोलते हैं आप हरे कृष्णा बोलिए, आप भगवान का नाम लीजिए, कहते नहीं 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 नहीं, मैंने ड्रिंक किया हुआ, मैं नहीं ले सकता। उनको लगता है मैं अपने गंदे मुंह से भगवान का नाम लूंगा ना, भगवान का नाम गंदा हो जाएगा। नहीं, मुचि हो या शुचि यदि कृष्ण भजे। कोई मुचि से मुचि व्यक्ति, गंदे से गंदा व्यक्ति भी अगर कृष्ण का भजन करेगा वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए कई लोग भगवान के नाम की तुलना कई चीजों से करते हैं, लेकिन यमराज जी इस कंटेक्स्ट में बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम। मतलब अगर हम एक तराजू लेके आए, तराजू के एक साइड पे डाले 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ, और तराजू के दूसरे साइड पे डाले एक हरे कृष्ण महामंत्र, और अगर कोई व्यक्ति कहता है ये बराबर है, कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण नाम सम, बराबर है, ये नहीं कह रहा 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ एक कृष्ण के नाम से बेटर है, नहीं, बराबर है। सिर्फ बराबर भी कहा है 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ को एक हरि नाम से। क्या बता रहे हैं? जय कहे से पाखंडी। जो ये कहता है वो पाखंडी है। दंडे तारे यम, यमराज जी उसे पर्सनली दंड देते हैं, कहते हैं तू तो मेरे पास ही आ, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ को एक कृष्ण के नाम के साथ कैसे कंपेयर कर दिया। इसका मतलब 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का भी एक कृष्ण नाम से कोई बराबरी नहीं है। तो इस बात को हमें याद रखना है। देखिए इस श्लोक की लास्ट लाइन यही है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। अभिनत्व नाम नामिनो, कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। पूर्ण शुद्धो, कृष्ण का नाम परम पवित्र है। और तीसरा नित्य मुक्तो, कृष्ण के नाम पर कोई मटेरियल कंटामिनेशन कार्य नहीं करता। तो ये लास्ट सेकंड लाइन है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। पहली लाइन है नाम चिंतामणि कृष्ण। अब शब्द सुनते हैं ना चिंतामणि, तो हमें चिंता याद आ जाती है। अरे अरे हाँ यार, नाम ना बहुत बड़ी चिंता है। नहीं नहीं, ये नहीं बता रहे उसमें नाम चिंता है। हमारे एक भक्त हैं,
वो वृंदावन में गए राधा दामोदर मंदिर, और राधा दामोदर जी के सामने खड़े होकर बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं हे प्रभु बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है, बहुत संकट है, रक्षा कीजिए प्लीज, मेरी सहायता कीजिए, प्लीज हेल्प मी कृष्णा, प्लीज हेल्प मी ना, बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत बहुत दुखी हूं मैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए, आप बहुत चिंताओं में रहता हूं मैं। इतनी प्रार्थना करके जैसे ही बाहर आया, एक बड़ा सा बंदर उसकी तरफ भागता भागता आया, उसकी माला खींच के भाग गया। कहता है हे प्रभु आपने मेरी सारी चिंताएं ले ली। क्योंकि उसको लगता था सारी चिंताएं मेरी माला के कारण ही है। लेकिन ये चिंतामणि का मतलब नहीं है, चिंतामणि का मतलब है कृष्ण का नाम टच स्टोन है। जैसे एक टच स्टोन होता है, एक पारस मणि होता है, किसी लोहे को छुएंगे उससे वो सोना बन जाएगा। ये है कृष्ण नाम चिंतामणि। तभी हरिदास ठाकुर जी से पूछा गया कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं अगर कोई मजाक मजाक में बोल दे, बड़ा हरे कृष्ण वाला बनता है तू, बड़ा हरे कृष्णा करता है तू, उपहास उड़ा दे किसी का, लेकिन हरे कृष्णा बोल दे, इसको फायदा मिलेगा। अगर कोई म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए आ जाए, इसको गिटार बजाना अच्छा लगता है या ढोलक बजाना अच्छा लगता है या करताल बजानी अच्छी लगती है ना, मृदंग तो लोग इतना जानते नहीं है, कोई इस भावना से भी आ जाए और बैठ जाए बस कीर्तन में और हरे कृष्णा बोल ले, उसको इसका लाभ मिलता है। तो चाहे मजाक उड़ाने के लिए हो, चाहे म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए हो, या फिर ऐसे ही नाम ले लिया बिना नॉलेज के, ये वर्क करता है क्योंकि भगवान का नाम चिंतामणि है। जैसे हम दवाई खाते हैं, हमें नहीं पता होता दवाई में कौन सा सॉल्ट है, क्या क्या है इसके अंदर, लेकिन जब हम दवाई लेते हैं, चाहे हमें इसकी नॉलेज है या नहीं है, दवाई असर करती है। अगर अग्नि आग जल रही है और कोई बच्चा उसको छूने लगता है, तो आग ये नहीं सोचती कि अरे तो बच्चा है, इसको तो नॉलेज ही नहीं है कि आग से जल जाते हैं, इसको माफ कर देते हैं। नहीं, आग का काम है जलाना, दवाई का काम है क्योर करना। उसी प्रकार से कृष्ण के नाम का कार्य है हमें शुद्ध करना, और वो करेगा ही करेगा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है नाम के अलावा। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। लेकिन कैसे आओ ये तो बताया नहीं। इसलिए वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और अब वो बताते हैं कि कृष्ण को शरणागत करने का मतलब है कृष्ण का नाम जप करना। इसलिए श्लोक क्या हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा, सभी धर्मों को त्याग करके कृष्ण के नामों की शरण लेनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं कृष्ण नाम के, 4 गुण। अभिनत्व नाम नामिनो, कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। पूर्ण शुद्धो, कृष्ण का नाम पवित्र परम पवित्र है। तीसरा, नित्य मुक्तो, कोई मेटीरियल कंटामिनेशन कृष्ण के नाम को कंटामिनेट नहीं कर सकती, बल्कि कृष्ण का नाम तो दूषित से दूषित व्यक्ति को पवित्र करने वाला है। और चौथा, नाम चिंतामणि, कृष्ण का नाम चिंतामणि है ना, हमारी सारी डिजायर्स फुलफिल करने वाला है। इसलिए जब करते समय विचार करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम गलत सोच रहे हैं तो वो इच्छा पूरी होगी, और अगर हम सही सोच रहे हैं, अगर हमारा लक्ष्य है कि और ध्यान से नाम जप करना है, गुरु कृष्ण की सेवा करनी है, तो कृष्ण नाम उन इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि वो तो टच स्टोन है, वो सारी इच्छाएं पूरी करने में अ, अ, सक्षम है कृष्ण नाम। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कृष्ण के नाम का, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य। चैतन्य मीन्स कृष्ण का नाम डेड नहीं है। जब हम नाम जप करते हैं, कृष्ण नाम हमें सुनता है, नाम सुन रहा है, हम कैसे जप कर रहे हैं, क्या हमारी कॉन्शियसनेस है, कितने अटेंटिव हैं, क्या हम और बेस्ट दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। इसलिए जप करते समय भक्तों को बेस्ट देना चाहिए कि कृष्ण का नाम जो है वो चैतन्य है, चेतन है, डेड नहीं है। कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद भी नहीं है, और कृष्ण नाम कोई डेड ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कृष्ण नाम सुनता है, जो नाम है वो कॉन्शियस है। और आखिरी है रस विग्रह।
रस विग्रह का मतलब यह है कि कृष्ण के नाम में सभी रस हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, जब हम नाम जप करते हैं, किसके बारे में सोचें? क्या सोचे कि मेरा क्या स्वरूप है? क्या मैं सखी हूं? क्या मैं ग्वाल बाल हूं? क्या मैं गाय हूं? क्या मैं मोर हूं? क्या हूं मैं? वैसे संसार के लोग तो बंदर ही होंगे। हाँ, पर लेकिन कृष्ण लीला में बंदर बनना भी अच्छा है। लेकिन भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद, मैं कौन हूं? मुझे क्या सोचना चाहिए? प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण के नाम में सभी रस हैं, 5 मुख्य और 7 गौड़। ये 12 के 12 रस कृष्ण नाम में हैं। जब हम ध्यान पूर्वक नाम जप करते हैं, ये नाम हमें रिवील करता है कि हम कौन से रस में हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता करनी चाहिए कि ध्यान से नाम जप कैसे करना है। नाम जप करना कोई मशीनरी प्रोसेस नहीं है। माला में हाथ डाला और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। नाम जप करना एक प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इसलिए नाम जप करते समय यानी कि शरीर पहुंच गया वहां पर नहीं, सबसे पहले बॉडी, शरीर कैसा है। ना बहुत झुक के बैठना है तीर कमान की तरह, और ना ही बहुत अकड़ के बैठना है, नॉर्मल बैठना कि हम नाम जप कर सके। दूसरा, मन को देखना, मन कहाँ जा रहा है, क्योंकि मन बार बार भागेगा और मन बच्चे की तरह है। जैसे बच्चों को माता पिता कभी क्लास में लेके बैठते हैं तो भागते हैं इधर उधर, लेकिन जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को लेके आते हैं और उसके लिए एक ड्राइंग बुक लेके आते हैं। बच्चे को एक्टिविटी मिल जाती है। जैसे ही बच्चे को एक्टिविटी मिलती है, बच्चा बैठा रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मन को एंगेजमेंट देना कि हरे कृष्ण महामंत्र सुनना है। इसका मतलब 16 माला बोलनी नहीं है, 16 माला सुननी है। तो सबसे पहले बॉडी, सेकंड माइंड, थर्ड इज हार्ट। हृदय देखना है, हृदय कहाँ जा रहा है। हमें लगता है हमारा एक हृदय है ना? लेकिन एक्चुअली हमारा एक हृदय नहीं है, हमारे 3 हृदय होते हैं। एक हमारा हृदय जो हम ग्रॉस हृदय जानते हैं, अपना हार्ट ना। सेकंड हमारा होता है इमोशनल हार्ट, और थर्ड होता है हमारा स्पिरिचुअल हार्ट। ये स्पिरिचुअल हार्ट जो कि प्रेयर से भरा हुआ है, प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। इसलिए नाम जप करने से पहले प्रार्थना करके बैठना चाहिए। नाम जप करते समय प्रार्थना हम कर रहे हैं, कभी लगता है हम थोड़ा निरुत्साहित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, प्रार्थना कीजिए कृष्ण नाम से, कृष्ण नाम की ग्लोरीज को याद रखिए। हृदय दोबारा उस कृतज्ञता से, उस दीनता से भर जाएगा। और जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि हम सब भक्तों का जो सिद्ध प्रणाली मंत्र है वो है तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना। इस कॉन्शियसनेस में बैठे कि मैं तृण से भी अधिक नीच हूं, और एक नीच व्यक्ति को अगर रक्षा कर सकता है, कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, तो केवल कृष्ण कर सकते हैं, और किसी में इतना बल नहीं है। तो बॉडी देखना है, माइंड देखना है, और हृदय देखना है, हृदय हमारा कहाँ जा रहा है। और जब ये तीनों चीजें एक्टिव होंगी तो नाम जप में रस आएगा। तो जप करने से पहले प्रार्थना की, जप करते समय प्रार्थना ही कर रहे हैं और बीच बीच में भी प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसा नहीं जब खत्म होते ही छोड़ दिया, नहीं, जब खत्म करने के बाद भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आज मैंने आपका नाम जप करने का कुछ प्रयास किया है। मैं जानता हूं ये त्रुटियों से भरा हुआ था, इसमें बहुत फॉल्ट्स थे, लेकिन जो भी था, प्लीज एक्सेप्ट इट, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरे अपराधों के लिए क्षमा कीजिए, और जो भी मैंने सेवा किया है, इसे स्वीकार कीजिए आप। तो ये एंडिंग प्रेयर बहुत जरूरी होती है। जैसे डीटी वर्शिप में भी देखिए, डीटी वर्शिप में ड्यूरिंग वर्शिप, बिफोर वर्शिप, ड्यूरिंग वर्शिप बहुत मंत्रास और प्रेयर्स का उच्चारण होता है। लेकिन आफ्टर वर्शिप एक और मंत्र बोला जाता है, जिसे कहते हैं अपराध शोधन मंत्र, जिसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं, अंगाहीनम क्रियाहीनम विद्धिहीनम च यद भवेत् अस्तु तत् सर्वम अच्छिद्रम कृष्ण कार्ष्ण प्रसादता यत् किंचिद वैगुण्य जातम तद दोष प्रसमानया श्री कृष्ण स्मरणम करोमि।
तो बता रहे अंग भी, मतलब मेरे शरीर में भी फॉल्ट हो सकते हैं, मेरी क्रिया में भी फॉल्ट हो सकते हैं, मेरे मन में भी फॉल्ट हो सकते हैं, बट कृष्ण यू आर वेरी मर्सीफुल, प्लीज जो भी मैंने सेवा की इसे स्वीकार कीजिएगा और मुझे अपनी सेवा में लगाई रखिएगा। तो इस प्रकार से जब हम प्रार्थना का पैकेज बना के जब हम जपा करते हैं तो हमारे जपा में बल आता है। तो नाम जप करना एक आर्ट है, एक कला है, और इस कला से कोई भी व्यक्ति अगर इस कला को, राइट प्रोसेस को फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से उसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएंगे। जैसे अगर कोई कोच की बात मान के बॉडी बिल्डिंग सीखता है तो निश्चित रूप से उसको अच्छी बॉडी बनेगी उसकी। अगर अपनी माता के गाइडेंस में अच्छी कुकिंग सीखता है निश्चित रूप से वो अच्छा कुक बनेगा। उसी प्रकार से अगर कोई वैष्णव के संरक्षण में हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जप किया जाए ये सीखता है, इस आर्ट को, इस कला को सीखता है, तो निश्चित रूप से वो ये कर पाएगा, अच्छे से ध्यान पूर्वक कर पाएगा। तो ये जो 6 हमने डिस्कस किए कृष्ण नाम के, इससे हमेशा याद रखना है। ये खुद को कन्विंस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण का नाम परम पवित्र है। कृष्ण के नाम पे कोई भी भौतिक मलिनता नहीं आती। कृष्ण का नाम चेतन है ना। हाँ, कृष्ण का नाम चिंतामणि है, कृष्ण का नाम चेतन है, और कृष्ण का नाम रस विग्रह है, सभी रस कृष्ण नाम में है। और जब इन चीजों को ध्यान में रख के हम कृष्ण नाम जप करते हैं, जब पूरा दिन नाम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो वो जो 2 घंटे हैं, वो 2 घंटे में हम ध्यान पूर्वक कृष्ण को पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए नाम जप करना एक रोबोटिक, एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, दिस इज एन आर्ट। और निश्चित रूप से जो कला है उसको सीखना मुश्किल नहीं है, बस उसको दृढ़ता से फोकस्ड रहना उसमें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो हम कोई भी कला सीख सकते हैं, और गुरु कृष्ण की कृपा से ये नाम जप की कला भी सीखी जा सकती है। सो इट्स 7:50, सो आई विल फिनिश इट हियर। अगर आप में से किसी भाग का कोई क्वेश्चन है तो हम 1 या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। आई मीन थैंक यू वेरी लाइक टाइम है हमारे पास क्वेश्चंस का? हाँ हाँ प्रभु जी है टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके से सिखाया कि कैसे हम लोगों को ध्यान पूर्वक चैंटिंग करनी चाहिए। जो 6 विशेषताएं, 6 गुण हैं नाम के बारे में, उनको आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो है यहाँ पर हमारे श्रोतागण, उनका अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, वो या तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स। प्रभु जी एक सवाल है। हाँ पूछिए आशीष यस। प्रभु। तो प्रभु जी कहीं से एक कुछ ये नाम उच्चारण में, ये मंत्र उच्चारण के बारे में एक फेसबुक वीडियो है, मगर किसी बूढ़े साधु का है। तो उन्होंने एक बात कही जो थोड़ी सी खटक गई। तो वो बोले कि हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उच्चारण अशुद्ध है। आप प्लीज पूरी बात सुनिएगा। तो उस साधु ने बताया कि ये जो राम नाम मंत्र में है, ये हिंदी में मंत्र है ही नहीं, तो वो रामा है। वो उन्होंने कुछ हिंदी का वो भी बताया, संस्कृत का, तो रामा है। और कृष्ण में भी वो कह रहे, वो लोग जो लिखते हैं का बनाया, नीचे रा लगाया, छोटी की मात्रा लगाई, वो कृष्ण नहीं है, कृष्णा है, कृष्णा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये उच्चारण बताया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रभु जी कि क्या इसमें सही में कुछ बात में दम है, या भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या क्या मतलब सही उच्चारण, चलिए टाइम ज्यादा लगेगा वो बात अलग है, फिर भी सही उच्चारण जानना चाहता हूँ प्रभु जी। निश्चित रूप से सही उच्चारण तो होना ही चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला जब भी हम जपा करते हैं अपर लिप, लोअर लिप और टंग का इस्तेमाल करना है। प्रभुपाद जी कहते थे हिजिंग साउंड नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद कहते थे क्लैरिटी होनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है हमारे को इसमें कि वैसे तो क्या इसके बारे में बोले, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो आजकल चल रहा होता है, आई मीन लाइक सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के पीछे कि कहाँ से वो सोर्स है। तो जब तक वो सोर्स क्लियर ना हो उस पर कमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। बट यस, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, दैट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। जैसे छोटा बच्चा होता है ना,
वो इशारा भी करता है और उसकी माँ समझ आती है। बच्चे की माँ को ये पता लगा था कि कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, कर रहा है तो उसको क्या चाहिए। माँ बहुत अच्छे से समझ जाती है चीजों को। वैसे ही कृष्ण हमारे हाव भाव से समझ आते हैं कि व्हाट वी रियली नीड। तो इसलिए पहले तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना जपा को कि हम जपा में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हैं। ठीक है, यू गिव योर बेस्ट, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है, बट डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, 15 मिनट के अंदर 2 माला हो जाने चाहिए, ये नहीं कि आधा आधा एक एक घंटे में माला चल रही है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। जैसे हमारे कई चाइनीज डिवोटीज हैं, तो चाइना में चाइनीज के लिए र बोलना बहुत मुश्किल काम है, और अल्लाह कहते हैं अल्लाह। तो इसका मतलब क्या, कृष्ण कभी उनसे प्रसन्न नहीं हो पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान समझ जाते हैं कि उन्हीं को ही पुकार रहे हैं। सो नथिंग टू वरी। ब्रज में गायें कृष्ण को पुकारती थी अपनी भाषा में, माँ। हाँ, कृष्ण ये नहीं कहते अरे तो नाम उच्चारण गलत हो गया, तो ये पता नहीं मेरे को बुला रही है, किसको बुला रही है। नहीं नहीं, कृष्ण समझते थे। कोयल अपनी भाषा में बुलाती थी, मेंढक अपनी भाषा में बुलाते थे ना, बत्तख के अपनी भाषा में बुलाती थी, और कृष्ण समझ जाते थे कि कृष्ण को पुकारा जा रहा है। तो पहला तो जपा को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है, इसलिए राइट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट सोर्स हो तो फिर देखा जा सकता है कि कौन से शास्त्र से कौन सी चीज कोट की जा सकती है। बाकी प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन ये है कि अपर लिप, लोअर लिप और टंग का इस्तेमाल करें, हिजिंग साउंड ना निकालें। और सेकंड इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद देते थे कि आर्टिफिशियली जपा की स्पीड इंक्रीज करने के बारे में ना सोचें। प्रभुपाद कहते थे आप अच्छे से जपा कीजिए, नेचुरली स्पीड इंक्रीज होगी तो गुड है वो। जल्दी माला करने के बारे में ना सोचें, बस इस पर ध्यान दीजिए। इतने कॉम्प्लिकेशन करके हम जपा नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. There is a question on the, yeah, someone wants to ask? Yes, Prabhu. Hare Please go. हरे कृष्ण प्रभु। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि अगर हम मीटिंग में जाते हैं तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, तो हम लोग बहुत सोच सोच के बोलेंगे कि क्या बोलना है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि फिजिकली कोई सामने बैठा रहता है ना, तो अगर लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा फीलिंग नहीं आती है कि कृष्ण सामने बैठे हैं, तो उसको कैसे करें हम? यस माता जी, फीलिंग आएगी करके। जब तक हम करेंगे नहीं, फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन यस, अगर हम इसको बेटर करना चाहते हैं तो आप हम वो वाली फीलिंग भी ले सकते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज के बारे में एक बार सोलन जयपता का स्वामी महाराज जी गुणगान कर रहे थे, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। और महाराज जी बता रहे थे कि जब गोपाल कृष्ण महाराज नए नए आए थे, ऐसे महाराज तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे फ्रेंडशिप में, तो बता रहे थे कि हर पिक्चर के सामने खड़े होके वो जपा किया करते थे। तो अगर आप इफ यू रियली फील डिस्ट्रैक्टेड, तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक राधा कृष्ण की पिक्चर साथ में सामने रखिए, डीटीज की पिक्चर। ठीक है, या फिर हमारे किसी वैष्णव ने पेंटिंग बनाई हो तो वो सामने रखिए, उनको सामने रख के आप जपा कर सकते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ऐसे कंटेक्स्ट में आप एक जपा कार्ड रख सकते हैं जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखा हो, वो सामने रख के आप जपा कर सकते हैं। यस, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जो माता जी मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है ना, इसे कहते हैं क्रूड एग्जाम्पल। क्रूड एग्जाम्पल मीन्स ये सिर्फ एक ही बात समझाने के लिए होता है, इसको दूसरी जगह फिट नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे गुरु के लिए बोलते हैं कि गुरु कर्णधार, गुरु इज द कैप्टन जो हमारे जहाज को लेके जाएंगे, भव सागर से पार करवाएंगे। लेकिन कभी कभी कैप्टन से गलती भी हो जाती है ना, और हम जानते हैं टाइटैनिक डूबा था कैप्टन की गलती से। तो आई मीन लाइक एक एग्जाम्पल को दूसरी जगह फिट नहीं कर सकते, ये होते हैं क्रूड एग्जाम्पल। सो योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, लेकिन आंसर इसका यही है कि सबसे पहले हमें अभ्यास करना पड़ेगा। सेकंड, सामने डीटी पिक्चर रख सकते हैं, फिर हम वो फीलिंग भी रख पाएंगे क्योंकि नाम के साथ रूप भी ऐड हो जाएगा। एंड थर्ड, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर एडवाइस कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जपा कार्ड रखिए और जपा कार्ड रख के जपा कीजिए। आप ऐसा करेंगे माता जी, यू विल रियली फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। आपको महसूस होगा कि कृष्ण है एंड ही इज लिसनिंग टू मी, वो मुझे सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, थैंक यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू। शक्ति प्रभु आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम मतलब दुख में
मतलब कुछ आता है like something bad came up, we generally chant in Hare Krishna, so that means apart from our prescribed राउंड हम करते हैं, लाइक जैसे हम चैंट करते हैं ताकि वो वो दुख ना आए, बट फिर भी फिर कुछ मतलब सीनियर डिबेट भी मतलब ये भी मतलब बोलते हैं दैट यू शुडंट आस्क एनीथिंग टू गॉड, मतलब कृष्णा को सब पता है, यू शुडंट आस्क। तो बट पास्ट में हम मतलब बहुत सारे इंसिडेंट है, जैसे मतलब द्रौपदी और मतलब गजेंद्र, ये सब इंसिडेंट भी है। तो हम पहले जब दुख में हैं भगवान को मतलब पुकारे या ऐसे छोड़ दें, छोड़ दें, मतलब भगवान को पता है, अगर मतलब भगवान को ठीक मतलब करना है वो मतलब करेंगे, क्या एक्चुअली मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो इसको बहुत सुंदर बताया हमारे शास्त्रों में, इसे कह रहे हैं अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसे बता रहे अकाम, चाहे आपकी कोई कामना नहीं है, या सकाम या आपकी कामनाएं हैं, या फिर मोक्ष काम आप मुक्ति की कामना करते हैं, इन तीनों स्टेजेस में अगर आप कृष्ण की शरण लेते हैं तो आप सही हैं, चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी परिस्थिति में कृष्ण की शरण में गए हैं, आप सही हैं, डोंट वरी, ठीक है। चाहे आप कामनाओं के साथ कृष्ण का नाम लिया है आपने, या बिना कामनाओं के आपने लिया है, आपने कृष्ण नाम लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब हाँ, अगर कोई पूछे इनमें से बेस्ट कौन सा है, इनमें से बेस्ट ये है कि जब हम नाम जप करें तो हमें नाम जप करना चाहिए कृष्ण को आनंद देने के लिए, ठीक है, अपनी डिमांड्स के फुलफिलमेंट के लिए नहीं। तो जैसे दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक बच्चा अपने मतलब से माँ बाप के साथ जुड़ा होता है, माँ बाप के साथ रहता है, और दूसरा माँ बाप की सेवा करने के लिए माँ बाप के साथ रहता है। दोनों केसेस में माता पिता को अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मेरे पास है, लेकिन वो वाला ज्यादा प्रिय लगता है जो कि माता पिता की सेवा के लिए माता पिता के पास रुका है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है नहीं है, क्योंकि कृष्ण के कंटेक्स्ट में है तो अच्छा ही है, लेकिन और बेटर हो सकता है जब हम ऐसे अननेसेसरी डिजायर्स रखें ही ना। क्योंकि अननेसेसरी डिजायर्स क्या है, ये तो जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बिना मांगे हमारे जीवन में जैसे दुख आ जाते हैं, वैसे बिना मांगे सुख भी आ जाएंगे। तो इसके लिए चिंता करने से बेटर है, जिसकी चिंता करनी चाहिए वो चिंता हम करें कि कैसे मैं अटेंटिवली नाम जप करूंगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर हम सच में ध्यानपूर्वक नाम जप करेंगे ना, हम आशाओं के साथ भी क्यों नहीं गए कृष्ण के पास, वो सारी आशाएं हमारी खत्म हो जाएंगी और हमें प्योर डिवोशन तक लेके आएंगी। एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज गए थे क्योंकि उनको राज्य चाहिए था, अपने प्रपिता से भी बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन नारद मुनि ने उनको रास्ते में चीट कर दिया। कैसे? उनको नाम जप दे दिया। इन नाम जप करने से क्या हुआ, जब नाम जप करते गए भगवान उनके सामने प्रकट हुए, बोला ध्रुव क्या चाहिए मांगो। ध्रुव कहते हैं स्वामी कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे, कह रहे मैं आपका दर्शन करके इतना कृतार्थ हो गया हूं, अब मुझे वर चाहिए नहीं कुछ भी, मैं कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा था, मुझे हीरा मिल गया है। नारद मुनि ने ये नहीं कहा ध्रुव महाराज को कि नहीं अपनी भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, बोला नहीं, उसको रखो, साथ में भगवान का नाम जप करो। वैसे अगर कोई भौतिक इच्छा है भी, कहीं दुख के कारण हम कुछ प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन अगर हम नाम जप करते रह रहे हैं, वो वाली जो बैड डिजायर है वो भी डिसअपियर हो जाएगी नाम के प्रभाव से, ठीक है ना। नाम का प्रभाव बहुत उत्तम प्रभाव है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं नाम बिना किछु नाही को आरा 14 भुवन मांझे, यानी 14 भुवनों में मैंने देख लिया, नाम के बिना और कुछ है ही नहीं, नाम से बेटर नाम के बिना कुछ नहीं है। सो डोंट वरी प्रभु, आप कृष्ण नाम की शरण ले रहे हैं, आप ठीक हैं, कामनाएं हैं तो भी ठीक है, कामनाएं नहीं है तो भी ठीक है, मुक्ति की कामना है तो भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है कृष्ण नाम की शरण लेना। अगर कोई पूछे से बेस्ट क्या है, तो बेस्ट ये है केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण नाम जप करना। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप पे 1-2 मिनट और हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं, अगर ले सकते। यस, ओके। ब्रजवासी प्रभु यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी,
मैं एक गीता के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ओके तो गीता में एक चीज लिखा गया है, जैसे वो एक श्लोक है 2.47 में, कर्मण्यवाधिकारस्य तो माँ फलस्य कदाचन माँ कर्म फल हेतुषु भूमा संगस्त अकर्माणि। तो उसमें जो अकर्मा जो लिखा गया है उसमें, वो अकर्मा होता है कि इनएक्शन। लेकिन ईशोपनिषद में जो कर्मा अकर्मा विकर्मा के बारे में बताया गया है, वो अकर्मा होता है द कर्मा विच इज meant for the supreme godhead, not for the our material perspective or anything which is vikarma. So what is the difference between that akarma and this akarma? देखिए, पहले तो प्रभु ब्रजवासी प्रभु मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली हम होली नेम के टॉपिक से ना बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएंगे। Yeah, I know that, sir. तो आई थिंक यू हैव श्री गौर प्रभु टू क्लैरिफाई सच क्वेश्चंस। तो आप आराम से Yes. प्रभु जी से क्लैरिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। Yes. Okay. Yes, Okay, Prabhu. Brajwasi Prabhu, you can call me after the at 9:30. You Oh. can call me. Then. Okay, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. thank you। हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है चैट पे, which was related to what you mentioned about the mantra which we chant after worshipping, deity worship. So the question is, if we don't know the Truti mantra for deity worship, is it all right to simply ask for forgiveness for errors in seva from them? Yes, हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं हम प्रार्थना। और माता जी अपनी ये भी language। थैंक यू। माता जी ये भी पूछ रही है कि वो मंत्र का अगर मिल सकता है हम लोगों को, तो मैं प्रभु जी से ले लूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। यस बिल्कुल। And वैसे डीटी thanks a lot. वर्शिप में आता है, ये अपराध शोधन मंत्र आता है डीटी वर्शिप में, तो बहुत इजीली हम इसे ढूंढ सकते हैं। पर यस, मैं आप श्रीगौर को आपसे शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर सकते हैं माता जी से। थैंक यू जी प्रभु जी। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ले लेके। ओके, इफ इट इज रिलेटेड टू जपा, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निशांत प्रभु का हाथ खड़ा है ना? जी यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। थैंक यू प्रभु जी फॉर आई थिंक श्रीगौर प्रभु जी की वजह से हमें कई एलिवेटेड वैष्णवास का दर्शन करने को मौका मिल रहा है। सो आप दोनों को कोटि कोटि नमन, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। प्रभु जी, जपा रिलेटेड प्रश्न में आया था। जब हम न्यूफाइड डिवोटीज हैं जो जपा शुरू करते हैं, आप बोलते हैं कृष्ण को ध्यान में रखते हुए जपा करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं और हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृह मेधि से गृहस्थ आश्रम की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में रहता है जैसे कि अपने लिए भी नहीं तो जैसे मैं कब कुछ सीनियर डिवोटी सुनाऊं कि आप अगर फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं है तो मन में हमेशा रहता है कि अच्छा पैसा वहाँ, ये वो, बच्चों की पढ़ाई, तो फिर कृष्ण पे कैसे ध्यान जाएगा। तो शुरुआत में प्रभु जी कृष्ण में ध्यान लगाने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये तो मैं थियोरेटिकली तो समझता हूँ प्रभु जी कि कृष्ण पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो जो जर्नी है जहाँ पे कि आप परिवारवाद से बाहर निकल करके कृष्ण के नाम पे ध्यान दे, तो प्रैक्टिकली प्रभु जी किस तरीके से उस पे एक्ट करना चाहिए? पहली हरे बात तो ना, कृष्ण। मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ वैसे इस पॉइंट से कि गृहस्थ, और ये महाप्रभु की लीला में 99% गृहस्थ ही थे। जी और आज जो एस्कॉन का स्ट्रक्चर है, मोर देन 99% गृहस्थ ही हैं। और ऐसे गृहस्थ हैं जो कि बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, और एग्जाम्पल है श्री गौर प्रभु जी का। तो माय आंसर इज कि हम वर्ल्ड में हैं, हम वर्ल्डली एक्टिविटीज में हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वर्ल्ड में हैं। जब वर्ल्ड हमें आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो गया। एक नाव समुद्र में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी नाव में आ जाए, ये प्रॉब्लम है। काम करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, एंड दिस इज सर्विस। क्योंकि घर में भी तो वैष्णव ही हैं, अगर उनकी भी सेवा करें तो इट इज नॉट रॉन्ग। तो ये मत सोचिए आप गलत कर रहे हैं। और इसलिए जो गृहस्थ वैष्णव है, वो नेचुरली जो भी आय कमाते हैं, उस आय का जो डोनेशन है, कुछ सपोर्ट है, वो मंदिर को या प्रीचिंग प्रोग्राम्स को करते हैं, ताकि उनका जो ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी ब्लैक से व्हाइट हो सके, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सेविंग्स के बारे में सोचना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि घर अपने हो, किराए के मकान में रहेंगे, धक्के खाएंगे, जॉब सिक्योर हो, देयर इज नो इशू इन इट।
इशू तब है जब ये करते हुए हमारा नाम जब सेक्रीफाइस होता है। इशू ये है जब ये करते समय गुरु की सेवाएं सेक्रीफाइस होती है, तो इशू है। जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर हमें पानी डालना है, मिट्टी डालनी है, छोटे पत्थर डालने हैं, पेबल्स, और एक बड़ा पत्थर डालना है। अब यूजुअली लोग आसान काम करते हैं, पहले पानी डाल देंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर छोटे पत्थर डालेंगे। अब बड़ा वाला फिट नहीं आता, तो उस बर्तन में सबसे पहले बड़ा पत्थर डालना है, फिर छोटे पत्थर उसके आसपास जगह बना लेंगे, फिर मिट्टी उसके अंदर जगह बना लेंगे, और पानी अपनी जगह बना ही लेता है। तो ये जो वेसल था, जो बर्तन था, ये है हमारा जीवन। बड़ा पत्थर है हरि नाम। पहले ये हरि नाम फिट कर लीजिए, फिर बाकी चीजें फिट होती जाएंगी साथ साथ में अपने आप। हम ये सोचते हैं कि बाकी सब कुछ कर लूं और सबसे आखिरी ध्यान दूंगा हरि नाम पर। प्रॉब्लम यहां पर है बस, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि हम गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें नौकरी करनी पड़ती है या हमें बिजनेस करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम नाम को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी नाम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो वो व्यक्ति फुली कृष्णा कॉन्शियस ही है। प्रभुपाद जी कहते थे, एक शराबी व्यक्ति ये समझ जाए दैट द टेस्ट ऑफ लिकर इज कृष्णा, प्रभुपाद कहते थे वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। वो ये समझ जाए कि शराब का स्वाद भी कृष्ण ही है, क्योंकि बिना कृष्ण के कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसे ही इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर प्रायोरिटी, कि हम प्रायोरिटी कितना दे रहे हैं नाम जप को। तो नाम जप को प्रायोरिटी दीजिए, ये हमारा फर्स्ट वर्क होना चाहिए। और अभी तो क्या होता है, कभी कभी लास्ट वर्क भी नहीं होता हमारा नाम जप। नाम वैसे सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी सूर्य अस्त से पहले भी खत्म नहीं होता। तो बस ना वो प्रायोरिटी में नाम जप को पहले रखना है, आश्रम वगैरह मैटर नहीं करेगा इतना। और ये कहीं नहीं लिखा कि गृहस्थ जो है वो भगवान के धाम नहीं जा सकते या ब्रह्मचारी सन्यासी जाएंगे। डिवोशन, डेडिकेशन, समर्पण नाम के प्रति कितना है, ये मैटर करता है। उदाहरण देखिए गौर लीला में श्रीवास पंडित जी, महाप्रभु कह रहे जाओ कमाओ कुछ, बाहर जाओ, कह रहे भगवान मेरी वो इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज में। उनके घर में उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, वो अपने परिवार वालों को कह रहे हैं चुप हो जाओ, कीर्तन ना रुक जाए कहीं महाप्रभु का, और बाहर आके वैसे ही नाच रहे हैं। तो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में परफेक्ट गृहस्थास के एग्जाम्पल थे, हैं और रहेंगे। तो आश्रम से मैटर नहीं करता, प्रायोरिटी से मैटर करता है। अगर आप नाम जप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो नाम जप भी हमें प्रायोरिटी देगा, कृष्ण की कृपा भी हमें प्रायोरिटी से मिलेंगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस here. Thank you everyone. Thank you Hare very much Krishna. प्रभु जी, thank you very much प्रभु जी। His Grace रविलोचन प्रभु जी की जय। जय दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण Thank प्रभु you जी, प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। Thank you दंडवत devotees. प्रणाम, Hare Krishna. Thank you. Hare हरे कृष्ण Krishna. प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, Dandavat धन्यवाद। pranam. प्रणाम, हरे कृष्ण।